स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इनइक्वेशन वो चीज होती है जब ये होती है इक्वेशन और इसी की जगह ग्रेटर देन या लेस देन कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो जाए जिसमें जब हम इक्वल बोलते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि x की वैल्यू 3। बट जब आप ग्रेटर देन इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस बार अब इसमें भी 2-3 तरीके हैं सीखने के कि x की वैल्यू 3 से बड़ी क्यों है। बट अगर ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर होगा 4, 5, 6, 7, 8 और ये चलता रहेगा नॉन एंड, क्योंकि कोई काउंटिंग का कोई एंड तो है नहीं। अब नेचुरल नंबर की जगह ये होल नंबर होगा तो भी यही आंसर होगा, अगर होल नंबर की जगह ये इंटीजर होगा तो भी यही आंसर होगा। बट अगर इसकी जगह रियल नंबर होगा तो इसका आंसर ये ना होकर ये हो जाएगा। अब फर्क समझाता हूं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, बट इनमें डेसिमल नंबर इन्वॉल्व नहीं होता। यानी अगर नेचुरल नंबर में समझाऊं तो नेचुरल नंबर आर दोज नंबर जिसमें होता है 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 होगा, 3 नहीं, 3 होगा, 2.5, 2.1, 2.7 ये नहीं होते। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं वही सेम चीज 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 या 4 जो भी आप समझो वहां से चलता चला जाएगा। और इंटीजर इसका कोई स्टार्टिंग भी नहीं है, यानी हम माने तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इसका इनफाइनाइट तक ही एंड है। ये भी इनफाइनाइट तक एंड है, ये भी इनफाइनाइट तक एंड है। ठीक है, तो ये नंबर आपके डेसिमल नंबर इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर में कोई डेसिमल नंबर नहीं है। 1 के बाद डायरेक्ट आएगा 2, 2 के बाद डायरेक्ट आएगा 3, ये है N हो रहा है, W हो रहा है, Z हो रहा है, ये सारे वो नंबर है जिसमें डेसिमल नंबर इन्वॉल्व नहीं होता। बट जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, जिसे आप Q से और R से दोनों से दिखाते हैं, वैसे क्योंकि R से रियल नंबर भी दिखाते हैं, तो उस केस में आपका नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक है। बट अगर आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा हो तो दोनों के बीच में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 0 भी रैशनल है, 1 भी रैशनल है, और दोनों के बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट। ओ, तो आप कैसे लिख सकते हो इनफाइनाइट नंबर? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ग्रेटर देन x इज लेस देन 3, अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर बिलोंग करता है x को तो इसका आंसर होगा 1 और 2। अगर मैं बोलूं ये होल नंबर को बिलोंग करता है तो इसका आंसर होगा 0, 1, 2। अगर मैं बोलूं ये इंटीजर को बिलोंग करता है तो इसका आंसर नेगेटिव -1, 0, 1, 2। नेगेटिव नंबर का कोई एंड ही नहीं है, मैं नेगेटिव इनफाइनाइट तक आएगा। बट अगर मैं इसको रियल नंबर बोलूं या रैशनल नंबर बोलूं तो उसमें मेरे पास तो कोई एंड ही नहीं है। 3 से छोटा तो 2.9 भी है, 2.8 भी है, कुछ भी हो सकता है, 2.7 भी है, 2.6 भी है, तो कुछ हम नहीं बोल सकते। उस केस में हम इसको रोस्टर, इनको कौन सी फॉर्म कहते हैं? रोस्टर। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? रोस्टर। रोस्टर फॉर्म मतलब इसमें नंबर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें क्या होगा? 3 ऐसा और माइनस इनफाइनाइट। इसमें 3 इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं। नंबर लाइन में देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, तो ये 3 पे गोला बनाते हैं, वो भी खाली वाला, और इसके बाद इसको डबल लाइन से बनाया जाता है। ठीक है, अब 3 पे जब आप खाली गोला बनाते हैं इसका मतलब 3 इन्वॉल्व नहीं हो रहा। 3 पे जब आपका खाली गोला बनता है तो इसका मतलब 3 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट 3 के पीछे के सारे नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी 3 का नेक्स्ट नंबर वो जो कि हो सकता है 2.99999999999999 नहीं कर रहा, ठीक है, वो नेक्स्ट नंबर मतलब उसके बाद में थोड़ा सा ऐड कर दो, बस 3 आ जाएगा। तो 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो वो नंबर से लेके कहां तक? इनफाइनाइट। ये कहने का मतलब है इस लाइन का, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। तो जब 3 ऐसा होता है तो इसका मतलब 3 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पर 3 के पीछे के सारे नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2.999992। इसको अगर नंबर लाइन में बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, क्योंकि 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो आप यहाँ पे 2 बनाओगे, डॉट 3,
4 5 और उसके अंदर से डॉट डॉट दिखाओ। देखो इसमें 9 नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि 1 से 2 के बीच में जो लाइन है ये इन्वॉल्व नहीं है। 2 इन्वॉल्व है, 1 इन्वॉल्व है, 0 इन्वॉल्व है, -1 इन्वॉल्व है, बट 2 से 1 के बीच के जो नंबर है वो इन्वॉल्व नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 3 को छोड़ के 3 के नेक्स्ट नंबर लेफ्ट में जो है वो भी इन्वॉल्व है, वो पीछे चलता चला रहा है। 2 भी इन्वॉल्व है, 2 और 1 के बीच के सारे नंबर बने जब भी लाइन बनी है। इसमें और उसमें डिफरेंस समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बढ़िया। अब इसमें होल नंबर में देखो तो होल नंबर में चाहो तो ऐसी लाइन बना सकते हो, 0 या चलो 0 यहाँ बनाओ, 0 1 2 3, नीचे लिखो 0 1 2 3, ठीक है? तो 2 बनाओगे, 1 बनाओगे और 0 बनाओगे, क्यों? क्योंकि यही नंबर इन्वॉल्व है। अब कुछ टीचर्स कहते नहीं भाई एरो बनाओ दूसरे, बट वैसे एरो बताता है दूसरे पे नंबर जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक ब्लॉक बनाया था, ठीक है? बट कई टीचर्स बोलते हैं एरो बनाओ, तो टीचर्स से पूछ लेना यार, ठीक है? मेरे हिसाब से तो ये ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ब्लॉक है, 0 से पीछे कोई नंबर नहीं आता तो कोई एरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 और स्टैंडर्ड भी सब टीचर्स यही कहते हैं, यहाँ पे 1 और 2 इस पर डालो क्योंकि यही नंबर इन्वॉल्व है और कोई नहीं। इन फॉर्म को रोस्टर कहते हैं, इनको नंबर लाइन कहते हैं। और कई जगह पे क्वेश्चन में बोला जाता है प्लॉट द नंबर लाइन ऑन ग्राफ, तो इसका मतलब ये नहीं ग्राफ पेपर मान के उसे प्लॉट करने बैठ गए, यही बनाने को कहते हैं, इसी को ग्राफ कहते हैं, ठीक है? तो इसी पे बनाना है, मतलब नॉर्मल कॉपी में। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो ये चीज अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब इन इक्वेशन में करना क्या है, अब जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन, तो इक्वेशन करते थे वही करना है। जैसा कि मैं बोलूँ +2 था यहाँ पे, x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कहते हैं, 2 को इधर भेजते थे, x की वैल्यू बना जाती थी, तो यहाँ पे आ जाती थी 1, ये करते थे। yes. अब मैं इसका रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों करते थे, ठीक है? अब ये से यही रखे रहो, इसको यहाँ लिख लो 2 + x + 3, तो इसे थोड़ा गैप लिख के रहो 3, ठीक है? इसको हटाना है 2 को, जो भी वेरिएबल के साथ को हटाना है। अब वो चीज इसके साथ ऐड है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो -2। अब क्योंकि ये इक्वल के साथ यानी तराजू है एक तरीके से, तो जो आपने यहाँ करा वो आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। yes, ये यहाँ कैंसिल हो जाता है इसलिए दिखता नहीं है, yes, और वो दूसरी तरफ दिखता है, इसलिए हम अगले स्टेप में क्या बोलते हैं, ये जो प्लस का 2 है वो इधर चला गया। नहीं, ऐसा होता नहीं। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने -2 करा, जिसने 2 को कैंसिल करा, बट उस -2 के बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे -2 करा। बोलने के लिए हम ये बोलते थे यही प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो गया, सही है? क्योंकि बच्चों को ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, समझ में आता है, इजी है समझना। अब ये कहेंगे प्लस भी इधर भी करो उधर भी करो, बच्चा कहते हैं भाई क्या करो, तो बेटर है प्लस है तो इधर माइनस भेज दो, माइनस है तो प्लस दो, सही है? कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई भैया? 1। x की वैल्यू कितनी आई? 1। कोई डाउट? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर x + 2 > 3 है तो क्या करें, सेम एज इट इज जो भी आपने करा, x होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है? yes, sir. इसमें अगर वही वाली बात नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर होगा 2 3 और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट। और अगर ये होल नंबर को बिलोंग करेगा अगेन फिर ये आंसर होगा, क्योंकि होल नंबर भी तो 2 3 4 5। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, अच्छा ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, किस में से है, इंटीजर में से है, रियल नंबर में से है, होल नंबर में से, किस में से है, तो ये ई जैसा सिंबल बनाते हैं जिसे एप्सिलॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, EPSILON, ठीक है? ग्रीक सिंबल है, फिजिक्स में यूज करोगे 12th क्लास में। इस मैथ्स में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है? अगर सेट चैप्टर पढ़ा होता 6 7 में तो पता होता, ठीक है? बट कोई बात नहीं, एक्ट बिलोंग। अब ये इसकी जगह का जब ये जो होता है रियल नंबर, तो यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा होता है 1 इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में हमेशा ऐसा बोला मिलेगा। अब तो मैं एक मजेदार बात सिखाता, अगर ये ऐसा होता इसका मतलब क्या होता? ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन लेस देन, जो भी आप पढ़ो, मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसमें यहाँ बना जाएगा, बस इतना बड़ा फर्क है, होल नंबर और इंटीजर सब है। इसमें बहुत बड़ा फर्क होगा, इसमें अब ऐसा ब्रैकेट आएगा, इसमें ऐसा ब्रैकेट आएगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो बताता है कि वो पॉइंट जिसमें मैं बना हूँ स्क्वायर वो भी इन्वॉल्व है, और जब
कर्व ब्रैकेट जो होता मैंने है लिखा है वो फिर वो इन्वॉल्व नहीं है, बट उसका नेक्स्ट नंबर इन्वॉल्व है। बात समझ में आई नहीं Yes, है? yes. अब इसको ग्राफ पे कैसे बनाते हो? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो 1 पे गोला बनाया और 1 से सारे ग्रेटर नंबर, 1 से सारे ग्रेटर नंबर इन्वॉल्व है, बट 1 भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। ठीक है, यस सर 1 भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने क्या बनाया? स्क्वायर ब्रैकेट। कोई डाउट है तो बताओ। Yes. ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि बिल्कुल फ्लो में जाने के लिए, जैसे एटलीस्ट बेसिक तो बताओ कि क्या होता है इस चैप्टर में करने क्या वाले। ठीक है, तो कोशिश करना कि इस तरीके से इतना इजी सवाल नहीं आएगा। यस ठीक है, कहीं उम्मीद लगा बेटा इतना इजी सवाल आने वाला है कि फिर 2 नंबर दे दिया कह दिया सॉल्व कर दो, तो इतना तो नहीं आएगा। हाँ, बट इससे मतलब टफ भी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल रहने वाला है। अब ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ। मान लो x + 2 > 2x + 3, x बिलोंग्स टू, अभी डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। ठीक है। तीनों नंबर के लिए हम बना देंगे, तो तुम्हें एक्सपीरियंस होता रहेगा क्या है। ठीक है, ओके। अब कई बार ये ऐसा होता है कि a = x सच दैट, जब ये 2 डॉट बनते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू, अभी फिलहाल मान लेते हैं रियल नंबर, कोई और लेंगे तो कॉमा लगा के ऐसा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ये सेट की फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? सेट ये जो गिवन फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। इसे क्या बोलते हैं? Set. सेट बिल्डर। जो मैंने नंबर्स लिखे थे उसे कौन सी फॉर्म कहते थे? रोस्टर। Roster. ये याद रखो, क्योंकि कल को आएगा गिव योर आंसर इन अ रोस्टर फॉर्म, नंबर लाइन में। अब तुम कहोगे बहन का पढ़ी ही नहीं हमने फॉर्म, ये रोस्टर क्या है? रोस्टर बनाते हैं इसके, तो पता होना चाहिए रोस्टर क्या है, नंबर। ठीक है, अब ध्यान देखो इसको करना कैसे। मैं बुक्स कहती हैं, बुक का वाला बताता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो वो कहते हैं x - x > 1। वो कहते हैं जब -x हटाना है तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो -x × -1 करो और 1 × -1 करो, और जब माइनस करो तो इनइक्वालिटीज को उल्टा कर दो। इनइक्वालिटीज को उल्टा कर तो क्या है? ये प्लस हो गया x X लेस is देन smaller than -1, ये आया? यस ये आया? Yes. पक्का समझ में आया? मैं थोड़ा कुछ अलग कहता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को इनइक्वालिटीज उल्टा करना भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है वो भूल जाते हैं इनइक्वालिटीज उल्टी करनी है या माइनस मल्टीप्लाई भी करना था। मैं सिंपल बोलता हूँ भाई x नेगेटिव है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले जाओ, नंबर इधर ले आओ, इक्वेशन जैसे है वैसे रहने दो। -x इधर आके किसको आ जाएगा? प्लस ये 1 उधर जाके किसको आ जाएगा? सही है। बोलने की बात अलग है क्या? नो सर, ये क्या कह रहा है? x -1 से छोटा है, ये क्या कह रहा है? x - बात तो वही आई, यस यस बट अगर माइनस में मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन और इनइक्वालिटी में बस यही फर्क है। अगर यही इक्वेशन होता तो इक्वेशन को क्या पलटते? उल्टा कर देते इक्वल का साइन, तब भी सेम रहता। इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, कहीं -2 मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो इक्वेशन को उल्टा करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाले में देखो दोनों तरफ x है, हाँ मैं क्या कहता हूँ अगर बड़ा पॉजिटिव है तो उसको वहीं रखो, छोटे को लाओ इधर, ठीक है? और अगर बड़ा नेगेटिव है तो उसको दूसरी तरफ ले जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोला? Yes, sir. अगर बड़ा पॉजिटिव है तो उसे यही रखो, छोटे वाले को ले आओ इधर। हाँ नंबर के साथ जो हो रहा है होने दो, उसे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। और अगर बड़ा नेगेटिव है तो उसको दूसरी तरफ ले जाओ। और ऑब्वियसली जब वेरिएबल दूसरी तरफ जाएगा तो नंबर इस तरफ आएगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। अब इसको देखो, x + 2 > 2x + 3। देखो आजा भाई, देखो यस जय भाई भाई। तो x इधर गया, 2x - x, 2 ऐसी रहने दो प्लस का, ये 3 -3। क्लियर है? यस सर। ये आया x, ये आया -1। x is less than ठीक है? अब रियल नंबर है तो आप इसे ऐसे लिखोगे, नहीं उल्टा। मैं बताऊंगा क्यों। -1 से छोटा है, -1 के इधर छोटा होना चाहिए, इधर मत बना देना। इधर बनेगा तो बड़ा नंबर बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? तो -1 से इधर की तरफ बना देना, ओके भले चाहे उल्टा साइन। ठीक है? अब कई बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, ग्रेटर देन साइन है सर, आपने तो लेस देन बना दिया।
अब भाई ग्रेटर देन लेस देन छोड़ो, हाँ ये ग्रेटर देन साइन है, ये लेस देन साइन होता है, इसको छोड़ो। एक्स कहाँ है? इधर की तरफ। इसका मतलब ये हमें तो बचपन ही सिखाया, मफटा मुंह जहाँ है वो बड़ा है, हाँ। जहाँ छोटा सा मुंह है वो छोटा है। छोटा है। तो बड़ा मुंह यानी ये बड़ा है, हाँ। और ये छोटा है, मतलब x -1 से छोटा है, मतलब सारी वैल्यू -2 -3, बट क्योंकि रियल है तो -1.00001 भी होगा, हाँ। तो हमें नहीं पता क्या है तो -1 लिख दिया। अब से नंबर लाइन पे जब प्लॉट करने की बारी आएगी तो 0 1 2 3 -1 -2, तो यहाँ पे भरा खाली गोला रखोगे और इसके बाद नंबर लाइन को डार्क कर दोगे इधर। इसका मतलब -1 के पीछे वाला नंबर इन्वॉल्व है, बट -1 इन्वॉल्व नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद करवाता हूँ। ठीक है, लो ये तो समझ में आ गए ना सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं? चलो अब देखते हैं, लिखो। एक क्वेश्चन करते हैं 1998 का, तुम्हारे से पुराना क्वेश्चन है। यस सर। 2x - 3 less than x plus 2x। अब तुम लोग कह रहे हो चीटिंग करते हो यार, हमें करवाया एक का, कर दिया 2 का। अब इधर देखो, कुछ नहीं करना। यस। यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इन इक्वेशन तक इसको एक नंबर लो और सॉल्व कर दो। क्या है? 2x - 3 less than x plus 2। तो 2x बड़ा है तो x को इधर ले लो, 2x - x माइनस का 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस x less than 5। ठीक है ना? हाँ। अगला यहाँ से अगले इक्वेशन से यहाँ तक x plus 2 less than equal to 3x plus 5। कौन बड़ा है? 3x। x को इधर ले जाओ, 2 और ये इधर आगे -5, ये हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा? 2x। इसको इधर भेजो, -3/2 -1.5 लेस देन इक्वल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? 5 से छोटा x, और ये क्या बोल रहा है? x -1.5 से बड़ा है। तो x किससे बड़ा है? -1.5 से बड़ा है, और x छोटा किससे है? 5 से। भाई ये वाली चीज इधर आ गई, ये वाली चीज इधर आ गई, इसमें कंफ्यूजन क्या है? सही है ना? तो कंफ्यूज मत होना इसमें, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको नंबर लाइन में बनाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। तो -1.5 -1 और -2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे -1.5, यहाँ पे गोला बनाएंगे, और क्योंकि ये गोला भरा बनेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, और ये 5 पे जाएंगे, 5 पे खाली गोला बनाएंगे और वहां तक एक लाइन बना देंगे ऐसे। समझ में आया नहीं है? बट अब यही सेम चीज, सेम क्वेश्चन अगर ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो क्या आंसर होता बताओ? सर हमारा 1 2 3 अब इसी को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखवा मांगू, मतलब आंसर मांगू, ये तो नंबर लाइन है, बट आंसर मांगो तो इसका आंसर ऐसा होगा। दोनों ब्रैकेट्स यूज होंगे, ये इन्वॉल्व हो रहा है, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर होते ही 1 से स्टार्ट है, तो 1 होगा, क्योंकि -1.5 है, बट माइनस तो नेचुरल नंबर नहीं है, 1 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 से, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 इंक्लूडेड। होल नंबर होता तो इसी में बस 0 और बढ़ जाएगा, 0 1 2 3 4। और अगर यही सेम चीज इंटीजर हो जाएगी तो -1 होगा, -0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। -1.5 क्यों नहीं? क्योंकि होल इंटीजर में नेगेटिव पॉइंट वाले नंबर में डेसिमल नंबर नहीं आएंगे। -1 के बाद नेक्स्ट नंबर -2 है, -1.5 नहीं। कोई डाउट? ये बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ पूरे तरीके से, ठीक है ना? ये है 1998 का क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, समझ में आया ना? पहले बताओ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं 1999 का। 12 + 1 5/6x ≤ 5 + 3x x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कभी देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें रियल नंबर ही मिलेगा,
बट नेचुरल नंबर होल नंबर इसलिए बता रहा हूँ, गलती से अगर आ गया तो आपको आना चाहिए कि कैसे एक्सप्रेस करो। तो इसको क्या करें 12 प्लस इसके क्या हो जाएगा 6 5 11 है, देखो ना Yes, sir. Less than equal to 5 plus 3x. 5 प्लस 3x। अब भैया ये बड़ा है, इसको डालो और इसको डालो 12 माइनस 5 3x माइनस 11x अपॉन 6। Six. कोई डाउट? No, sir. ये तो 7 हो गया, Less than एलसीएम ले लो 6, ये कितना हो जाएगा 18x. 18x माइनस 11x कितना है 7x. 7 से 7 काटो 6 1 यहाँ 1 होगा 6 जाएगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू x। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो अब क्या बोला इन्होंने, रिप्रेजेंट ऑन सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब x इज ग्रेटर देन, तो पहले तो नंबर वो बना लो, ये है इसका आंसर। हाँ. नंबर लाइन पे बनाने के लिए देखो हमेशा ये मांगे ना मांगे देना जरूर, ठीक है. सॉल्यूशन इसे सॉल्यूशन सेट कहते हैं। हाँ. क्या बोलते हैं सर? Solution set. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 इन्वॉल्व है और 6 के आने की आगे. एरो भी हो गया। अब यहाँ नेगेटिव नंबर भी लिख देना है, Yes. ठीक है? कोई डाउट? No, sir. ओके, एक और क्वेश्चन देख लो 2001 में है नेचुरल नंबर को लेकर। -2 लेस देन 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1 5/6 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, -2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक लिखो हाफ माइनस 2x/3। अब देखो ये नेगेटिव नंबर है हाँ. और यही इसे पॉजिटिव बनाना है, तो इसे इधर लाओ 2x/3 हो जाएगा पॉजिटिव Minus. हाफ, और ये -2 हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस। 2x/3 को ऐसे ही रहने दो, इसको देखो 2 प्लस हाफ कितना होता है 2.5। हाँ. इसे कैसे लिख सकते हो बताओ? 2.5 भी लिख सकते हो हाँ. या 5/2 भी लिख सकते हो। 2.5 भी लिख सकते हो या 5/2। इसको इधर ले जाओ, उसको नीचे लाओ। x इज लेस देन इक्वल टू 5 × 3 2 × 2, ठीक है? कितना है? x इज लेस देन 15/4। इसको अभी ऐसे रखो, ठीक है? चाहे तो चेंज कर लो, मिक्स फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा। 4 3 12 3/4 ये आएगा ना। Yes, sir. 4 3 12 प्लस 3 15/4। आगे वाला देखो 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन 1 5/6। ये माइनस 2x/3 इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ये चीज 11/6 हो जाएगी, हाँ. इधर लाओ 1/2 माइनस 11/6, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो। नेगेटिव. क्लियर है? Yes. 6 एलसीएम आया 3 माइनस 11 लेस देन 2x/3 माइनस 8/6। चेक करो, Yes, sir. 2 3 2 4 3 से 3 कैंसिल, Yes, sir. 2 1 2 2 तो -2 लेस देन x। तो x बड़ा है किससे? -2 से, और छोटा किससे? 3 3/4 से। स्मार्ट क्वेश्चन था वो, Yes, sir. ठीक है? ये बना, हम्म. बट बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? Natural. नेचुरल। तो इसका आंसर जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 1, और ऐसे में लिखना नहीं 1 2 और 3, 4 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो क्योंकि वो 3/3/4 से भी छोटा है, तो 4 तो इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर नंबर लाइन बनाऊं तो अभी नंबर लाइन समझो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 ये बनेगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव नंबर भी है। तो -2 तो यहाँ है और इक्वल था ना यहाँ पे, हाँ. ठीक है? तो ये 3 3/4 यहीं पे बीच में आता, बट ये नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, तो इससे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 3 0 1, और जाना चाहिए था मुझे 0 1 और -2 से बड़ा, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो मैं नंबर लाइन में नहीं बना सकता इसे, Yes. और यहाँ मैं फंस जाता हूँ। यहाँ पे आधे ज्यादा बच्चे फंसते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन में वो पढ़ते ही नहीं नेचुरल नंबर है, कहते हैं ये सोल्यूशन सेट है, हमें बनाना तो आता ही है, बनाने शुरू करते हैं और वहीं फंस जाते हैं। यहाँ पे जरूर लिखना किसको बिलोंग करा रही है। Natural. समझ में आया नहीं है? Yes, yes. तो क्वेश्चन ये 2001 का है नेचुरल नंबर पे, तो ये इस तरीके से होना है, ठीक है? ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सको, बट अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है, ठीक है? उससे बाद कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म करूंगा। तीसरी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि सेट से रिलेटेड है,
आज तक अभी बोर्ड में आया नहीं है क्वेश्चन, बट स्टिल मैं प्रैक्टिस दूंगा कि आ गया तो क्या करूँ। ठीक है, तो पहले वीडियो में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कुछ एक आधा क्वेश्चन कराया सिंपल से, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड वीडियो में हम लोग सिर्फ आईसीसी क्वेश्चंस करेंगे जितने हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर। थर्ड वीडियो में कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मतलब उनके बेसिस के आते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, उन पर्पस। ठीक है, तो